अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.4 का पार्ट 1 भी किया है, पार्ट 2 भी किया है। आज के वीडियो में हम 2.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, और हमने प्रूव करना है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर हमने ये प्रूव करना है कि पहला डिटर्मिनेंट हमारे पास है ए एक्स पी, फिर है हमारे पास बी वाई क्यू, थर्ड कॉलम है सी जेड, देन आर। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये इक्वल है वाई एक्स जेड बी ए सी पी क्यू आर। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल है, तीन डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है, एक्स वाई जेड, देन पी क्यू आर, देन ए बी सी। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपस में इक्वल है। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखना है कि आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग आपने इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये कलेक्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको हम ए कह देते हैं, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है, इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम बी का नाम दे देते हैं और इस वाले डिटर्मिनेंट को हम सी का नाम दे देते हैं। राइट, ये डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट बी और ये डिटर्मिनेंट सी हमने शुरू में ये लेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये डिटर्मिनेंट ए है। राइट, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज हम करते हैं इसके रॉ 2 और रॉ 3 को। जब इंटरचेंज करते हैं तो हमें पता है कि अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज रॉ 1 बाय रॉ 3, जब भी इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन लगता है। कोई भी रॉ या कॉलम आप अगर एक दफा इंटरचेंज कर रहे हैं तो बाहर माइनस का साइन लगेगा। अब रॉ 1 को अगर हम रॉ 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, रॉ 2 को रॉ 3 से करना है, 1 को नहीं करना। रॉ 2 को हमने रॉ 3 से इंटरचेंज करना है। तो रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी ए बी सी, रॉ 2 में आ जाएगा पी क्यू आर और रॉ 3 में आ जाएगा एक्स वाई जेड। राइट, अब अगेन हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे रॉ 1 को रॉ 3 के साथ, क्योंकि हमने ये वाला डिटर्मिनेंट बनाना है, सी का डिटर्मिनेंट बनाना है। अगेन इंटरचेंज करेंगे हम, इंटरचेंज रॉ 1 बाय रॉ 3, रॉ 3। तो अगेन बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस ही हो जाएगा। तो हम बाहर माइनस लिखते ही नहीं है, क्योंकि एक और जब माइनस का साइन आएगा, हमने दो दफा इंटरचेंज करवाया है, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। रॉ 1 की जगह पे रॉ 3 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो एज इट इज रहेगा पी क्यू आर, और रॉ 3 की जगह पे आ जाएगा ए बी सी। अब स्टूडेंट ये जो ए का डिटर्मिनेंट था ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये पूरा की पूरा डिटर्मिनेंट वही आ गया हमारे पास जो सी का डिटर्मिनेंट है। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। अगर हम सिर्फ ए डिटर्मिनेंट और सी डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेने के बाद उसको अगर हम ए के भी प्रूव कर दें या सी के भी इक्वल प्रूव कर दें तो इसका मतलब है कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जब हमने डिटर्मिनेंट बी को देखा या डिटर्मिनेंट सी को अगर हम लेके चलें और डिटर्मिनेंट बी के इक्वल ले आए तो वो भी पॉसिबल है, या तो सी को सॉल्व करें बी के इक्वल ले आए, क्योंकि बी और सी के अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो ज्यादा मतलब क्लोजर हैं। हम इजीली अगर बी को लेके चलें, सी को लेके चलें, नाउ वी आर गोइंग टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट सी का जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो यहाँ पे
ये हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी का आंसर जो आएगा वही डिटर्मिनेंट ऑफ सी ट्रांसपोज का भी आंसर आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके डिटर्मिनेंट्स पे। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, हम डिटर्मिनेंट पे काम कर रहे हैं, हम मैट्रिसेस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं सी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लूँ तो वही ट्रांसपोज आएगा जो सी का आता है। तो अगर मैं सी का ट्रांसपोज ले लूँ तो ये जो रॉ है ये कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर आ जाएगा पी क्यू आर, फिर आ जाएगा ए बी सी। ये काम हमने इसलिए किया ताकि हम इसको इस सीक्वेंस में ले आए जिस सीक्वेंस में ये है। यहाँ पे ए बी सी हमारे पास रॉ में थे, यहाँ पे हमारे पास कॉलम में। हमने इसको सी को इक्वल करना है कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमने सी का ट्रांसपोज लिया, तो सी का ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी का ट्रांसपोज इक्वल होता है सी डिटर्मिनेंट के ही। तो सी ट्रांसपोज के लिखे हैं, सी लिखे हैं, एक ही बात है। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका ट्रांसपोज लेने के बाद, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेके ये मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका इंटरचेंज करना है। किस चीज को इंटरचेंज करना है, हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं रॉ वन को रॉ टू के साथ। इंटरचेंज रॉ वन बाय रॉ टू। तो से डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई क्यू बी ऊपर आ जाएगा और एक्स पी ए नीचे आ जाएगा, और थर्ड तो एज इट इज ही रहेगा। अब स्टूडेंट इसको देखें क्या ये बी के इक्वल है। अब बी के इक्वल तो है, लेकिन अब इसका कॉलम को हमने इंटरचेंज करना है क्योंकि पी क्यू आर कॉलम पहले है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि हमने वन टाइम इंटरचेंज करवाया है ना। नाउ वी आर गोइंग टू इंटरचेंज, अब कॉलम इंटरचेंज करने जा रहे हैं। कौन सा कॉलम, कॉलम सी टू को इंटरचेंज करने जा रहे हैं बाय कॉलम सी थ्री। दोबारा से माइनस का साइन आएगा और वो माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस होके खत्म हो जाएगा। तो पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा। अब बी ए सी पहले आ जाएगा और पी क्यू आर बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेम वही मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास ये वही डिटर्मिनेंट बन गया जो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट है। बी का डिटर्मिनेंट देख लें, ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी इक्वल आ गया बी के, ये चीज हमने प्रूव कर दी। जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल था सी के और सी इक्वल आ गया बी के, तो इन दी एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इन दी एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हमने किया तो पहले, यहाँ पे जब हमने किया था तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया था डिटर्मिनेंट ऑफ सी के, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल आ गया था डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो इसका मतलब है ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए बी सी एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसको डेल का नाम दिया हुआ है। डेल इज इक्वल्स टू, डेल इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और ये है ए बी सी, फिर है हमारे पास ए स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर, फिर है सी स्क्वायर, फिर है 1 + a² 1 + b² देन 1 + c²। ये हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि ए बी सी डिफरेंट है। तो हमने शो ये करना है, देन शो दैट, इन दी एंड हमने प्रूव ये करना है कि 1 + a b c इज इक्वल्स टू 0 है। कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, सिंपल 1 + a b c इज इक्वल्स टू 0 है। ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि ये जो डेल है ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। हम प्रॉपर्टी 6 को यूज करते हुए डेल को ब्रेक करते हैं del1 + del2 में। यानी कि ये जो पूरा मेरे पास डेल का जो मैट्रिक्स है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से। डेल का जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ये है a² b² c², फिर है 1 + a², फिर है 1 + b², फिर है 1 + c²। ये इक्वल है del1 के। अब del1 इस तरह से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये प्लस से पहले वाले लिखे, पहले ए
ए स्क्वायर और 1, बी स्क्वायर और 1, सी स्क्वायर और 1, और प्लस कर दें डेल टू क्या है, ए बी सी, पहला कॉलम तो हो ही रहेगा, दूसरा कॉलम भी एज इट इज रहेगा, और तीसरे कॉलम में सेकंड वाले एलिमेंट्स यानी कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले अच्छा इसको नेम दे देते हैं हम इक्वेशन 1 पर, राइट। सबसे पहले डेल टू को लेना है हमें, ये जो डेल टू है ना, यहाँ पे ये डेल 1 है, ये डेल 2 है, दिस इज योर डेल 1 और दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डेल 2, और ये तो हमारे पास डेल ही है, तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं डेल 2 को, टेकिंग डेल 2, और इसका जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो हमारे पास डेल 2 है, इसमें से अगर मैं रॉ 1 से ए कॉमन ले लूं, रॉ 2 से मैं बी कॉमन ले लूं, टेकिंग कॉमन, और रॉ 3 से सी कॉमन ले लूं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है, ए फ्रॉम रॉ 1, बी फ्रॉम रॉ 2 एंड सी फ्रॉम रॉ 3। तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और डेल 2 हो जाएगा ए बी सी, यहाँ से ए कॉमन आया हुआ है तो 1, ए स्क्वायर में से ए कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 बी, और ये बी रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं ये तो क्यूब था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये तो क्यूब था शुरू से ही, ये यहाँ पे ये मेरे पास क्यूब था, जब यहाँ से ए कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से बी कॉमन लिया हुआ है तो बी स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर रह जाएगा। पहले हमने मिस्टेक कर दी थी, क्वेश्चन में ही इसको स्क्वायर लिया हुआ था। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ, इंटरचेंज करूँ यहाँ से C1 को C3 के साथ, यानी कि इंटरचेंज, क्या इंटरचेंज करना है, C1 बाय C3, तो डेल 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा जब भी इंटरचेंज करते हैं किसी रो या कॉलम को, तो ये 1 1 1 की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम 1 1 1 हो जाएगा। तो भाई हमारी कोशिश ये है कि इस डेल 2 को हम डेल 1 के इक्वल बना दें। अब डेल 1 के इक्वल बनाने के लिए अगेन मुझे इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा, अब मुझे कॉलम 1 बाय कॉलम 2, तो डेल 2 मेरे पास आ जाएगा, अब माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि एक दफा और इंटरचेंज हमने किया है, तो अब ये हो जाएगा 1 और 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा डेल 2 था ये इक्वल आ गया मेरे पास ए बी सी, और अंदर ये वाला मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम उठाते हैं और पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। जब इस डेल 2 की जगह पे हम ये वाला डिटर्मिनेंट पुट कर देते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये इसकी जगह पे हम डेल पुट कर दें, ये तो डेल एज इट इज रहेगा, और ये वाला ए बी सी, यहाँ पे ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये है 1 1 1 प्लस, अब इस वाले डिटर्मिनेंट डेल 2 की जगह पे हम पुट कर देंगे ए बी सी, और साथ में ये वाला डिटर्मिनेंट एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर, और फिर 1 1 1। अब स्टूडेंट ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, अगर मैं इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लूं, मतलब इनमें से ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लूं, ए बी सी, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में मेरे पास इस पूरी टर्म की जगह पे 1 रह जाएगा, और इस टर्म की जगह पे ए बी सी रह जाएगा।
राइट। ये वाला डिटर्मिनेंट हमने कॉमन ले लिया। और स्टूडेंट हमें ये पता है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये मेंशन था कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल है जीरो के, तो जब ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो उसकी जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं, और फिर ये डिटर्मिनेंट एज इट इज, यानी कि ये है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, और वन प्लस ए बी सी। हमने क्या पुट किया अभी, क्वेश्चन में मेंशन था कि ये डेल इक्वल है जीरो के। ठीक है। अब स्टूडेंट ये पूरा डिटर्मिनेंट जब दूसरे साइड पे हम ले जाएंगे, जीरो से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली ये जीरो ही आएगा। ठीक है, पूरा डिटर्मिनेंट क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो जीरो से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दी एंड मेरे पास वन प्लस ए बी सी, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट तो ये जीरो हो गया। तो इन दी एंड हमने ये प्रूव कर दिया कि वन प्लस ए बी सी इक्वल हो गया जीरो के। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि वन प्लस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 2.4। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम 2.5 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।